है वीरा, हम लोग ना गांव में ऐसे मिट्टी के बर्तनों में चटकारेदार खाना बनाते थे। हम लोग भी बनाते थे। वीरा, ये क्या किया आपने? टेंशन मत लीजिए मई भाभी, हमारे पास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये क्या हो रहा है? बताती हूँ सासू माँ। और वीरा, आज तो हमें ये मिट्टी के बर्तनों की परवाह नहीं है, लेकिन आपको पता है सासू माँ, एक वक्त ऐसा भी था कि इन मिट्टी के बर्तनों के बिना लोगों के घर खाना नहीं बनता था। और तो और कुम्हारों के घर इसी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर चलते थे। और जिस दिन कुम्हार की भट्टी ना जले और एक भी बर्तन ना बिके ना, तो उस दिन उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। हाँ, एक कुम्हारों के लिए बत्ती मतलब तो भगवान समझो। और सासू माँ, इन्हीं मिट्टी के बर्तनों की वजह से संकट चौथ का व्रत किया जाता है, और ये व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं पापा। और सासू माँ, ये व्रत ना कल आपको रखना है। मैं? तुमने डिसाइड भी कर लिया? सुनिए तो सही सासू माँ, ये व्रत तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये व्रत हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए रखती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। अरे सासू माँ, सासू माँ भले ही ये व्रत करने से मना करे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये व्रत सासू माँ से कैसे करवाना है। मही, कभी कभी कोई तुम्हें ऐसा कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है? हाँ। कौन कहता है मही? और कौन? आप और सासू माँ। हाँ, तो तुम कभी हमारी बात मानती हो क्या? हाँ, कभी कभी मान लेती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हर बार माननी चाहिए? ओहो सागर जी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सीधे सीधे बोले ना, ये घुमा फिरा कर गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि सीधी बात तुम कभी समझती नहीं हो ना, तो मैंने सोचा कि घुमा फिरा के तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, अब बोलिए। सीधी बात यह है मही कि व्रत, उपवास, इन सब चीजों में मॉम विश्वास नहीं करती, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो। अच्छा, तो ये बात है। कर ली ना सासू माँ ने फरियाद आपको? नहीं मही, मॉम ने कोई फरियाद नहीं की है, बल्कि मॉम ने तो तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए कहा है कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। सागर जी, आपको पता है इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है, तो मैंने सोचा कि सासू माँ को भी आपके और रोहित भैया के लिए ये व्रत करना ही चाहिए, इसीलिए मैंने कहा। अरे लेकिन मही, मॉम का मानना ये है कि लंबी आयु के लिए हेल्दी रहना आवश्यक है। अब देखिए सागर जी, मैं सासू माँ की बात मानती हूँ ना कि लंबे आयु के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, तो सासू माँ को भी मेरी बात माननी चाहिए ना। और मैं तो कहती हूँ सागर जी, सिर्फ सासू माँ को नहीं, दुनिया की हर माँ को ये व्रत रखना चाहिए। अच्छा सागर जी, मैं ना इस व्रत से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत काम है। सागर जी भी ना। मही, 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 ये संकट चौथ व्रत करने के लिए बेटा होना जरूरी है? ना ना भाभी, ये व्रत तो कभी भी कोई भी कर सकता है। अच्छा, तब तो सोनिया भी ये व्रत करेगी। ये भाभी, आप ना इस साल आपके सारे कष्ट, सारी मुश्किलें दूर हो, उसके लिए व्रत कीजिए। लेकिन अगले साल आपके नन्हे मुन्ने मेहमान के लंबे आयु के लिए ये व्रत रखना। हाँ। हे, अगले साल मैं अपने चिंकू के लिए और तू अपने पिंकू के लिए, हम दोनों साथ में व्रत करेंगे, है ना? क्या भाभी आप भी? अरे शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? है ना? तो फिर हम दोनों व्रत करेंगे। अगले साल ऐसे करना हमरे माँ, मेरी प्याली भाभी माँ बन जाए और दोनों भाभी अपने प्याले प्याले बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत करें। जाग ले मालन जाग, जागनी मालन जाग, जाग ले तालो। वीरा पुकारे। अच्छा वीरा सुनो, कल सारा खाना ना मिट्टी के बर्तन में बनेगा। हाँ हाँ पता है मई भाभी, मैंने साले मिट्टी के बर्तन धोकर बाहर सुखाने लग दिए है, और कल जैसे ही मैडम माँ का व्रत पूरा होगा, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना ही टेबल पे परोसा जाएगा। वाह वीरा वाह। अच्छा वीरा, तिलगुड़ ले आए ना? हाँ तिलगुड़ तो ले आया हूँ और बाकी का सामान भी टेबल पे लग गया है,
लेकिन इतनी जल्दी तिल गुड़ बनाएंगे तो सब लोग खा नहीं जाएंगे? भोला वीरा, भोला वीरा। तिल गुड़ मैंने सकट चौथ व्रत के लिए मंगवाया है। तिल को कूटकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है और उस तिलकुट का बकरा बनाया जाता है और सकट माता की पूजा करने के बाद उस बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। ओ अच्छा, तो ये कहानी है तिल गुड़ की। लेकिन मई भाभी, मैडम माँ व्रत करने के लिए नहीं मानी तो ये सब सामान्यता क्या होता? पता नहीं चल रहा है वीरा कि ऐसा क्या करूं जिससे सासू माँ के मन में इस व्रत के प्रति भावना जागे और वो सामने से ये व्रत करने के लिए राजी हो जाए। तो फिर जादूगर बुला लो। मैडम माँ को जादूगर ही मना सकता है, क्योंकि मैडम माँ तो मैडम माँ है ना, वो नहीं माने दी। कन्हैयालाल, हो साल जिएगी। आया मैडम माँ। आप किचन से फ्री हो जाओ तो मेरे लिए सामान पैक कर देना, मुझे कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है। मही, तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? अरे मॉम नहीं मानेंगी, वो व्रत नहीं रखेंगी मही। सबसे पहले तो अगर आप लोग ही ऐसा बोलोगे तो सासू माँ व्रत नहीं रखेगी। आप लोगों को श्रद्धा से ये बात स्वीकारनी चाहिए कि सकट चौथ का व्रत रखना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही है ना, गांव में मेरे बापूजी मंदिर के पुजारी है। जब मैं छोटी थी ना सागर जी, तो मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी लोग व्रत उपवास क्यों रखते हैं, भूखे रहकर खुद को तकलीफ क्यों देते हैं? तो बापूजी ने मुझसे कहा कि बेटा शास्त्र की बातें तू समझ नहीं पाएगी, इसलिए सीधी सादी भाषा में तुझे समझाता हूं। जैसे हमारे घर वाले, रिश्तेदार, मित्र हमें कुछ भी देते हैं तो हम उनका एहसान मानते हैं, उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो लोग उनका एहसान मानते हैं, उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो बस उसी के नाम पर व्रत उपवास रखते हैं। ये समझाया मुझे बापूजी ने। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ मई भाभी। तो ही तो ऐसी शक्ति है जिसने हमें जन्म दिया है और वक्त आने पर हमारे प्लान छीन भी लेती है। तो हम जब तक जिंदा है तब तक व्रत उपवास का तोहफा क्यों न दे? फिर चाहे वो शक्ति बदवानी क्यों न हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सच्ची? अरे मही, लेकिन मही, तुम जो चाहती हो वो होगा कैसे? अरे मॉम तो कल दिल्ली जा रही हैं। जा रही है ना, कहीं तो नहीं। सागर जी, हमें ना सासू माँ के जाने से पहले उनका हृदय परिवर्तन करना होगा। मेरे पास ना एक मस्त वाला उपाय है, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो वो सफल हो सकता है। अरे मही, बताओ उपाय क्या है? सुनिए। वाह 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 मई भाभी, अब तो मैडम माँ सकट चौथ का व्रत जरूर करेगी। सकट माता की महिमा का नाट्य रूपांतर लिखती हूँ। अरे ये आंखें बंद करके कहाँ ले जा रही हो? नहीं त्रिवेदी जी, आपको नहीं। हाँ सुनो, मैं एयरपोर्ट जाते जाते आपको पिकअप कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या है मही? सासू माँ, अब आंखें खोलिए। टन टन। नहीं, टन टन। ये क्या किया है तुम लोगों ने? बताती हूँ सासू माँ। और सासू माँ, खाना खाने के लिए ना आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम आपको सकट चौथ व्रत की कहानी दिखाएंगे, और वो भी अभिनय के साथ। सासू माँ, सासू माँ, आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, आपको सच में बहुत मजा आएगा। चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, नमस्कार, आज हम आपको सकट चौथ व्रत की कहानी दिखाएंगे। कई साल पहले मान नगरी देश में एक राजा राज करता था और उसके राज में जनता बहुत खुश थी। ये राजपुरोहित जी कहाँ हैं?
महाराज की जय हो। कन्हैया लाल जी, आप राजपुरोहित हैं। हाँ। राजपुरोहित जी, हमारे गुप्तचर कह रहे थे कि जनता हमारी बड़ी प्रशंसा कर रही थी। हमसे सभी खुश हैं। क्या आपको लगता है कि कोई दुखी है? बाकी सब तो ठीक है, प्रजा सुखी है। बस वो कन्हैया लाल है ना, उसका पगल बता दो, बहुत दुखी है बेचारा। कन्हैया लाल, पिछले महीने ही तो बढ़ाई थी। ऐसे लाज माता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तिवारी, महाराज हम दीनू कुम्हार है, हमारी एक बहुत खतरनाक समस्या है। तिवारी काका, सोसाइटी का कोई लफड़ा नहीं लेके आया ना? तुम हमको भटका रहे हो, हम डायलॉग भूल जाएंगे। देखो हाँ कहिए। कह रहे हैं। हाँ तो कहिए। अरे कह रहे हैं। अरे तो कहिए। अरे कह तो रहे हैं। अरे आप अपनी समस्या बताइए। हाँ महाराज हम बता रहे हैं। महाराज हम कुम्हार है, वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, और जिस भट्टी में वो मिट्टी का बर्तन पकाते हैं ना, उस भट्टी में वो आग जली नहीं रही है। आग ना जलने की वजह से बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आग नहीं जल रही, इसलिए बर्तन पक नहीं रहा है, और बर्तन नहीं पक रहा है तो कच्चा रह रहा है बर्तन, और कच्चा बर्तन में कोई खाना बनाएगा तो बर्तन टूट जाता है। अरे पकता ही नहीं है तो कैसे खाना बनेगा बताइए। और अगर बर्तन नहीं बना तो गांव के लोग कैसे खाना बनाएंगे, कैसे पकाएंगे, और नहीं पकाएंगे तो खाएंगे कैसे। अरे वो पकाए चाहे नहीं पकाए, भाड़ में जाए। अरे हम अपना बर्तन नहीं बेचेंगे तो हमारा बीवी बच्चा कैसे पलेगा महाराज। तिवारी चाचा, बीच बीच में सांस भी लिया करो। हाँ। आप एक लाइन में अपनी समस्या बताएंगे? एक लाइन में? अरे वो भट्टी में आग नहीं जल रहा महाराज। राजपुरोहित जी, आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? सोचना पड़ेगा। सोचिए। राजपुरोहित जी। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, आप सोचते सोचते सो गए? जिन्हें दहली सोच में था। अच्छा समाधान है महाराज। कुंभाल की बत्ती जलेगी, प्रज्वलित। हाँ। इस कुंभाल की बत्ती में आग जलेगी, पर अरे बोलो ना, कहाँ इतना फर कर रहे हो, बोलो। पल इसे उस आग की बत्ती में किसी एक बच्चे की बलि चलानी पड़ेगी। क्या? क्या? इस तरह राजपुरोहित ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा कि कुंभार की भट्टी में तभी आग प्रज्वलित होगी जब गांव के किसी बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी। मही, ये तो अंधश्रद्धा है। अरे बच्चे की बलि देने से आग प्रज्वलित होगी? पहले के जमाने में बर्तन का होना बहुत आवश्यक था। बर्तन ना हो तो लोग खाना किस में बनाते, खाते कैसे? और यही बात सोच सोचकर लोग परेशान हो जाते थे, और मजबूरी में सासू माँ अपने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए राजी हो जाते थे। अब आप आगे देखिए। बलि के लिए बच्चे को लात दलबाल में हाजिर किया जाए। लात पुलिस दी, बच्चा थोड़ा बड़ा है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। मूर्ख बालक! मैं हाँ तंदू धोबे हालत तू लाज पुरोहित को सलाह दे रहा है? तंदू, मैं तुझे तभी सलाह देता हूँ कि ऐसे स्त्री करते हैं, ऐसे गली करते हैं, कभी बोला है मैंने? अरे ये तो पर्सनल हो गए। राजपुरोहित जी, ये चंदू भाई, रोहित भाई, कन्हैया लाल, ये सब 2015 में हैं। अब इस बच्चे का क्या किया जाए? सॉरी महाराज, सीता ने मेरा बेटा। महाराज, किसी आग में मत जाइए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। सोनिया, माते, हम विवश हैं। अब विवाहित है तो हम क्या करें?
करें? विवाहित नहीं, हम विवश हैं, मजबूर हैं। मजदूर कहाँ, आप तो राजा है, राजा। गॉड, दिस इज सोनिया। हाँ, हम राजा हैं, पर हमारी जनता की भलाई के लिए हमें आपके बच्चे की बलि देनी ही पड़ेगी। जनता तो हम भी है महाराज। हम नहीं चाहते कि हमारा भी भला हो, या फिर आपको पेट भरने की ही पड़ी है। सागर, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा था। रोहित भाई, आपकी बीवी एक्ट्रेस है, खुद के लाइंस बोले चली जा रही हैं। माते, भूल जाओ रिश्ते नाते। सिपाहियों, इस बच्चे को कुंभ के मेले में डाल दो। रोहित भाई, कुमार की भट्टी में? ओ हाँ, कुम्हार की भट्टी में डाल दो, ताकि उसकी बलि से गांव वालों को मिट्टी के बर्तन मिल सकें और वो पेट भर खाना खा सकें। भट्टी पेश की जाए। अरे महाराज जी क्या बोल रहे हैं? भट्टी कैसे पेश करेंगे? वो तो जमीन से जुड़ी है। हाँ, तो जमीन से उखाड़ कर पेश की जाए। हैं? ठग लिया। अभी कह रहे तो लाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं। चलो भैया, ले आए। मेरे घर का चिराग नाजुक फूल है, इसे मत को चलिए महाराज, मत को चलिए। माँ आप रोइए मत। माँ, आपको याद है पिताजी कहते थे कि अगर एक जान की कीमत देकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सके तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। माँ, ये मेरी बलि नहीं, ये तो मेरा बलिदान कहलाएगा माँ। हाँ माँ, मेरे इस बलिदान से ना कई लोगों के पेट भरेंगे। वो लोग तुझे दुआएं देंगे माँ। मेरा बच्चा, जा बेटा, जा तू। और हाँ, अगले जन्मदिन मेरी ही कोख से जन्म लेना मेरे बेटा। जा। बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माते मन छोटा मत कीजिए। मेरे छोटे से बच्चे की बलि चढ़ने जा रही है और तू कह रही है मन छोटा ना करूं। मेरा बेटा। माते, अब सत्तर चौथ का व्रत कीजिए, उससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हाँ, उससे आपको फल अवश्य मिलेगा। जय सकट माता, जय सकट माता, जय सकट माता, सकट माता। माता, सकट माता, एक माँ का अपने बेटे के प्रति इतना प्यार देखकर मैं प्रसन्न हुई। माते, आपके बेटे को अग्नि देवता छू भी नहीं पाएंगे। आज के बाद जो कोई माँ सकट चौथ के दिन मेरा व्रत रखेगी, उसके बच्चे की लंबी आयु होगी, उसके हर कष्ट दूर होंगे और व्रत के दिन जो कोई भी कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाकर खाएगा, उसका उद्धार होगा। सकट माता की जय। हेलो, हाँ त्रिवेदी जी, हाँ, मेरी फ्लाइट 10 बजे की है। मैं 12:30 तक पहुंच जाऊंगी। ओके, हाँ, ओके, बाय। सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ भी यहाँ होती तो कितना मजा आता।
बॉम्ब। मैंने भी आप लोगों के लिए व्रत रखा है। पल में पलाया कर दिया ना। आपके लिए भी। पता है मैडम, मैंने निर्जला उपवास किया है। सुबह से ना तुझ खाया है ना तुझ पिया है मैडम। माँ वहीं सागर आरती करे। प्रसाद नहीं खाना है अभी? सासू माँ, व्रत खत्म होने के बाद। और जो बाहर मिट्टी के बर्तनों में खाना बना है वो? सासू माँ, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है और फिर खाना खाया जाता है। अच्छा, जस्ट मेरे जनरल नॉलेज के लिए। मैडम माँ, चंद्रमा नहीं निकला तो तिल को जैसे कूटते हैं ना, वैसे मैं आपको कूटूंगी और आपका तिलकुट बना दूंगी। पता है आप सब लोगों को, मैंने भी अपने दोनों बच्चों के लिए सकट माता का व्रत रखा है। अच्छा? अरे वाह, वेरी गुड। एक दिन के व्रत के लिए लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। उससे कुम्हार को कितना फायदा होता है। मिट्टी तो कृष्ण भगवान खाते थे, जिसमें कई गुण होते हैं। कि मैं तो कहती हूँ हमें भी ना मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाकर खाना चाहिए, जिससे हम निरोगी रहे। सकट